हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी एग्ज़ाम्स के बारे में। एसएससी क्या है और वो कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और कैसे आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, ठीक है, बाय क्लियरिंग द एसएससी एग्ज़ाम। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं एसएससी की फुल फॉर्म है क्या। एसएससी की फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है हमारी, अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो है गवर्नमेंट की, उनमें ये रिक्रूट करती है, ठीक है। जैसे कंडक्ट मेजरली 3 एग्ज़ाम्स, ओके। फर्स्ट इज MTS, सेकंड इज CHSL एंड थर्ड इज CGL. What are these 3 major exams? So first, MTS is multitasking staff job, okay. And CHSL is combined higher secondary level, and CGL stand for combined graduation level. So these are the 3 major exams conducted by the SSC. चलो गाइस, तो जानते हैं इंडिविजुअल एग्ज़ाम्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं MTS एग्ज़ाम के बारे में। देखो, MTS जो एग्ज़ाम है जिसका मल्टीटास्किंग स्टाफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? जो इसकी एज की रिक्वायरमेंट है वो है 18 to 27, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस एग्ज़ाम इज 10th पास। अगर आप 10th पास है तो आप MTS एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है? देखो, सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड सेकेंड वन इज डिस्क्रिप्टिव। अब हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या आता है और डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या आता है। सबसे पहले हमें पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा, उसका रिजल्ट आएगा। अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो देन आप पेपर 2 दे सकते हैं। पेपर 1 में देखो क्या क्या आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि 25 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चंस आते हैं और 25 मार्क्स के, ठीक है। फिर सेकंड सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, उसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के। फिर हमारा होता है जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम रीजनिंग भी बोलते हैं, जिसमें भी 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 मार्क्स के। एंड देन नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस, जिसमें आप जीके हमारी और CE
ए करंट अफेयर्स आते हैं, उसके भी 25 क्वेश्चंस होते हैं और 25 मार्क्स के। हमें टोटल 100 क्वेश्चंस करने होते हैं इन 90 मिनट्स। 100 क्वेश्चंस करने होते हैं 90 मिनट्स में, ठीक है। तो ये रहता है पेपर 1 में। मैथ्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के यानी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और जीके के करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं और 90 मिनट्स में। सो अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें हमें शॉर्ट ऐसे या फिर लेटर लिखना होता है इन इंग्लिश और हिंदी, या तो इंग्लिश में लिख सकते हो या फिर हिंदी में लिख सकते हो, कोई भी एक लैंग्वेज में लिखना होता है, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम है ये 50 मार्क्स का आता है, ठीक है, और ये हमें 30 मिनट्स में करना होता है। और ये जो पेपर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं इंक्लूड किए जाएंगे। इसमें सिर्फ आपको पास होना है और जो फर्स्ट पेपर है उसके मार्क्स पर ही आपकी जॉब डिपेंड करती है, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव पेपर 50 मार्क्स 30 मिनट्स, शॉर्ट ऐसे लेटर लिखना होता है इसमें हमें, ठीक। सो गाइस अब हम जानते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के बारे में। सीएचएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। देखो सीएचएसएल जो एग्ज़ाम होता है वो हमारा 12th बेस पर होता है, ठीक है। यानी इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होगी? 12th पास हमें चाहिए। अगर आप 12th पास हो तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, और आपकी एज जो है वो 18 से लेकर 27 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 टीयर में कंडक्ट करवाया जाता है। फर्स्ट ईयर इज ऑब्जेक्टिव टाइप, हमारा फर्स्ट ईयर होता है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। देन सेकेंड ईयर इज डिस्क्रिप्टिव पेपर, and the third tier is skill test और टाइपिंग टेस्ट। स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता है तो ये तो हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब होती है, उसके लिए स्किल टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट होता है वो हमारा होता है अदर पोस्ट के लिए, जस्ट लाइक एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट हमें देना होगा। अगर हम डीओ पोस्ट के लिए एलिजिबल तो हमें स्किल टेस्ट देना होगा, ठीक। तो अब हम जानते हैं इन तीनों टीयर में क्या क्या होता है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। फर्स्ट इज टीयर 1 एग्ज़ाम 1 जो होता है उसका देखो, उसके क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट इज English, second subject is quantitative aptitude, जिसको हम मैथ्स भी बोलते हैं। देन जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं। And the last is general awareness, जिसको हम जीके बोलते हैं। इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस आते हैं? 25,
25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग के एंड 25 जीके के। कितने मार्क्स के होते हैं? 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50 और 50। और जो हमें टाइम दिया जाता है वो होता है 60 मिनट। 60 मिनट्स में जो है हमें 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, वो हमें सॉल्व करने होते हैं। फर्स्ट पेपर में हमें जो है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और ये कैसा कंडक्ट किया जाता है? ऑनलाइन होता है ये, ठीक है। फर्स्ट पेपर क्लियर करते हो तो आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सेकंड पेपर जो हमारा होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें हमें ऐसे लिखना होता है 200 to 250 वर्ड काउंट होते हैं, और 1 आवर में हमें लिखना होता है, ठीक है। या फिर हमारे पास चॉइस होती है, हम लेटर लिख सकते हैं या एप्लीकेशन लिख सकते हैं 150 to 200 वर्ड्स काउंट में, ठीक है। और ये भी सेम 1 आवर का टाइम मिलता है, और ये 100 मार्क्स के होता है, ठीक है। कोई भी एक लिखो, या तो ऐसे या फिर लेटर। और ये पेपर होता है ऑफलाइन, मीन्स पेन और पेपर मिलेगा आपको, उस पर आपको लिखना होगा विद पेन एंड पेपर्स का यूज़ कर आपको एक ऐसे या लेटर लिखना होगा, जिसमें 1 घंटे का होता है और 100 नंबर का होता है, ठीक है। थर्ड पेपर वो जो होता है वो हमारा होता है स्किल बेस्ड। स्किल बेस्ड आप कह सकते हो, या फिर टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। जो स्किल बेस्ड होता है वो किस में होता है? डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब के लिए जो होता है स्किल बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और टाइपिंग टेस्ट होता है LDC, लोअर डिवीज़न क्लर्क पोस्ट के लिए, ठीक है, जिसमें हमें 8000 वर्ड पर आवर से लिखना होता है, और LDC पोस्ट में हमें 30 to 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हमें लिखना होता है, ठीक है। ये हमें हिंदी या फिर इंग्लिश में हम टाइपिंग कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज हम चूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम जो SSC कंडक्ट हुआ था वो CGL, जिसकी फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। सो गाइस, इसकी जो एज लिमिट होती है वो होती है अप टू 30 ईयर्स, ओके। 30 साल तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो मैक्सिमम। और इसमें जो एलिजिबिलिटी होता है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है? इसके लिए आपको जो है ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप CGL एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखो इसमें कितने टीयर होते हैं, इसमें देखो 4 पेपर होते हैं। अगर आप 4 पेपर क्लियर करते हो देन आपको जो है CGL बेस्ड पर, ग्रेजुएशन बेस्ड पर जॉब मिलेगी, ठीक है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। सो गाइस देखो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। फर्स्ट इज़ टीयर 1, जो कि है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑनलाइन मोड होता है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं वो देखो। फर्स्ट इंग्लिश, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथ्स बोलते हैं,
देन जनरल अवेयरनेस, इसको हम जीके या फिर करंट अफेयर्स भी बोलते हैं। जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम रीजनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के? 25 क्वेश्चंस, 25 हमारे मैथ्स के, 25 जीके के और 25 ही हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। तो ये हमें 1 घंटे में करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट पेपर क्लियर करते हो तो आप टीयर 2 में पहुंचते हो, वो भी ऑब्जेक्टिव ही होता है। ठीक है, और ऑनलाइन होता है। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो रहता है इंग्लिश और मैथ्स। इंग्लिश के 200 क्वेश्चंस आते हैं और मैथ्स के 100 क्वेश्चंस आते हैं। दोनों 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, मैथ्स में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और टाइम मिलता है 2 आवर्स का टाइम हमें मिलता है। यानी कि 300 क्वेश्चन हमें करने हैं, 400 मार्क्स के हैं और हमें 2 घंटे में करने होते हैं। टीयर 2 क्लियर करने के बाद आप टीयर 3 में जाओगे, जो कि होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर क्या होता है? जिसमें हमें ऐसे या फिर लेटर लिखना होता है। ठीक है, कोई भी एक लिखना होता है, एनीवन, जो कि 100 मार्क्स का होता है और 1 घंटे का हमारे पास टाइम होता है। ठीक है, और ये होता है ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन होगा पेपर। टीयर 3 क्लियर करने के बाद आप जो है टीयर 4 में पहुंचोगे। ये हमारा होता है स्किल टेस्ट, या फिर इसको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है कि इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको क्लियर करना है, और ये भी 1 घंटे का होता है। ठीक है, सो गाइस, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।